चलिए भाई, हम लोग का रोज एक क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, अभी जीडी का पेपर चल रहा है या किसी में भी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे भाई, एकदम कंसेप्ट याद रखना। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, हेलो, क्या 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 बताओ है, खोल दो, गर्मी होगी तो खोल दो। बस हो गया, छोड़ दो इनको, टाइम से गर्मी ठंडी नहीं होते, गाय भैंस जैसे धोआ जाता है, ये बता देगा कब ठंडी लग रही है, कब गर्मी, कब एसी खुले छोड़ देना है। चलो, तो हम लोग का टॉपिक लिख लो, जनसंख्या। जनसंख्या, इसका जितना क्वेश्चन होता है मैं आपको बता दूंगा। जनसंख्या, ठीक है ना, जनसंख्या में ध्यान रखिए भाई। अब अभी हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है, ठीक है जी, तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे 2011 के अनुसार। अभी तो ये अपने चुनाव के चक्कर में लगे हैं, ठीक है ना, जीतने के चक्कर में इनको बस चल रहा है, गांव में जातीय जनगणना चल रहा है, तो जनसंख्या पढ़ेंगे और इससे ऊपर लिख देता हूं जनगणना। अब जितना क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है एक क्लास में हो या नहीं, कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्लास आज ज्वाइंट पढ़ेंगे, तो जैसे भी होगा बढ़िया से देखेंगे भाई। तो जनसंख्या या जनगणना की जो बात होती है, ठीक है जी। अब इसमें जितनी पहले बेसिक पॉइंट है जो हम लोग जानते हैं, जिस पर हम अकड़ बनाते हैं, जहां से कुछ नहीं आता है, वो दिखाता हूं। सबसे पहले क्या होता है कि यहां पर इसके लिए अनुच्छेद बताए गए, जो प्योर है ऐसा कुछ है नहीं, अनुच्छेद। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो बात होती है किसके बारे में, बजट के बारे में, तो जो बजट उसी तरीके से संविधान में ऐसे ही, इसका कुछ वैसा पॉइंट नहीं दे रखा है, तो जो अनुच्छेद है इसके लिए 246। कौन सा भाई, 246। मेरी बात को समझना, ये बेसिक पॉइंट बताता हूं। इसके बाद बेसिक पॉइंट है कि जो जनगणना कराने की जो बात होती है, ये गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, गृह मंत्रालय। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, किसके द्वारा, गृह मंत्रालय, पहली बात ये ध्यान रखेंगे भाई। उसके बाद बात करेंगे इसके लिए पॉइंट कि पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार, भारत की बात चल रही है, यह है भारत की, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, यह वायसराय था, शासन काल में पहली बार जो हुई थी अपूर्ण, ये बेसिक बात है, अपूर्ण या अनियमित जनगणना, ठीक है जी, इरेगुलर, तो ये हुई थी। उसके बाद हमने पढ़ा है 1881, ठीक है जी, इसे बोलेंगे नियमित, नियमित या दशकीय, दशकीय जनगणना, ठीक है भाई, ध्यान रखना। एसएससी के जीडी जो हम कहते हैं ना 10वीं लेवल के पेपर, उसमें भी पूछा था, रात यूट्यूब पर आया था, स्वीडन, ठीक है ना, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां की जनगणना के पूछ रहा, एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं। हम लोग वो सोच लेते, क्योंकि जो चीज, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं जनगणना, पूछो ना कहीं से ही खड़ा हूं, कहने का सेंस है कि पढ़ने का मतलब चाहे जीडी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन, थोड़ा अप थोड़ा डाउन चल जाएगा, लेकिन जानकारी आपको पूरी रखनी पड़ेगी, जानकारी आपको पूरी रखनी पड़ेगी, ये बात को ध्यान रखना। रात में बता रहा था कि बताओ, जो लोग मान के चलो कि आपका किसी क्षेत्र से होगा, जैसे मान को महाराष्ट्र, उसको क्या मतलब, अब वहां पर पूछा गया है कि जो निरहुआ चुनाव जीते, बताओ इसका क्या मतलब, क्या एंगल है इसका, बीजेपी की सरकार है, यही तो है और कुछ नहीं है, मतलब निरहुआ चुनाव जीतने से कौन सा देश के पहला राष्ट्रपति बन गया है भाई, लेकिन उसका भी क्वेश्चन। अब बताओ, कुछ भी क्वेश्चन, जो लोग उधर का होगा उसी को तो पता होगा, आप मुझे बताओ, इतने उपचुनाव हो रहे पूरे भारत में, किसी को ठेका लगा है कहीं का, लेकिन कुछ भी पूछ देना है, जो मर्जी। कांग्रेस का नहीं पूछेंगे, अभी खाली क्या पूछेंगे, बीजेपी वाली बात पूछेंगे। देखो निरहुआ, हम लोग हमेशा बात करते रहता हूं क्लास में निरहुआ का, ठीक है ना, और देखो कहीं ना कहीं वो उपचुनाव के बारे में उदाहरण देता हूं, और देखो तो कहीं कुछ भी पूछ देता है, और आपको अकड़ में नहीं रहना कि हम नहीं बताएंगे आपको, भाई वही है जवाब, भाई आप पेपर में से उठ के आ जाओ, ठीक है, लेकिन आपका तो फेल हो गए, वही वाली बात है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जनगणना जनसंख्या पर है, तो कुछ भी, ये नहीं कि टीचर ने टिक मार दिया, गांव में पढ़ाते हो 300 रुपया महीना, वो बुक लेके उसमें चारों सारा चीज लेके, और सर लेके एक ही में मैथ लिखवा दिया, कि नहीं हिंदी लिखवा दिया, लेकर रटवा दिया, 1872 यही आता है, मैंने देख रखा है, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं होगा। इसको जब पढ़ रहे हो तो उस तरीका से पढ़ो, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, तब जाकर क्लियर होगा। चलिए, तो बात कर रहे थे 1872 और 1881, ये बातों को हमने समझ लिया है भाई, इस बात को ध्यान रखिए भाई, क्लियर हो गया। अब यहां से हमने बताया कौन सा आर्टिकल, 246, और कौन से, गृह मंत्रालय, यहां तक क्लियर हो गया भाई। चलिए, अब स्पेशल लिखो, नोट करके आप लगाते चलो पॉइंट को, जो हमें लिखवाना है, पूरा जनगणना जनसंख्या के पॉइंट बताएंगे, पूरी टाइप लिखवाऊंगा, हर टाइप का, ठीक है भाई। चलिए लिखेंगे, लिखेंगे 1500 ईसा पूर्व, इसके बारे में पॉइंट लगाओ,
1500 ईसा पूर्व, बीसी कहते हैं, 1500 ईसा पूर्व मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। 1500 ईसा पूर्व मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है, जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो देखो स्टार्टिंग कहां है, ठीक है ना, कब, 1500 ईसा पूर्व, याद रखेंगे भाई, 1500 ईसा पूर्व, यह क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट 321 से 296, ये सन इधर उधर हो सकता है, कोई वो जरूरत नहीं है, सन से कोई मतलब नहीं, लिखोगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मतलब जनसंख्या का उल्लेख, जनगणना का उल्लेख कहां से स्टार्ट हुआ है, लिखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, हमने पढ़ा है ना भाई अर्थशास्त्र के, ठीक है ना, किसकी पुस्तक, कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में हां। तीसरा पॉइंट है, ये खाली जनगणना का उल्लेख बता रहा हूं, तीसरा पॉइंट है 1595-96, सन पर मत जाना, ये तो मैं ऐसे बता देता हूं, आया है इसलिए। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में, आईने अकबरी में, क्लियर। तो अब आप पूछोगे ये क्या आपने बताया, तो जनगणना का प्राचीनतम प्रमाण, यानी पुराना, एंशिएंट यानी प्राचीनतम, ये बात ध्यान रखना भाई, ये प्रमाण कहां कहां से मिलता है कि जनगणना, सबसे पहला क्या बताए थे, 1500 ईसा पूर्व, जो भी बताए, इजराइल वाला। दूसरा क्या बताया भाई, कौटिल्य क्या, तीसरा क्या बताया, ठीक है जी, ये हो गए डीपली, मतलब जो भी होगा, सन तो इधर उधर, ईयर वर्ष कुछ भी, जैसे आप कहोगे तराइन के तीसरे 1215 तो कहीं 1216 लिखा रहेगा, कलिंग के युद्ध 261 बताओगे, 62 तो 61, रामकृष्ण मिशन तो वहां पर 96 की जगह 97, समझ ही नहीं आते कहा, तो ये कोई मतलब नहीं है, सन कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये पॉइंट होती है, ये बात को ध्यान रखना। ये तीनों पॉइंट हमने बता दिया, प्राचीनतम प्रमाण, ठीक है जी, एकदम बढ़िया से बता रहा हूं, कौन से राज्य की जनसंख्या घनत्व क्या चल रहा, क्या चल रहा, सारा बता दूंगा, बस इसको 3 कंसेप्ट लिखवा दिए, ये तो हो गया प्राचीनतम। अब आइए आधुनिक, अब लिखेंगे आधुनिक प्रमाण, टॉपिक लिखिए आधुनिक, ऐसे लिखो आधुनिक पद्धति का प्रारंभ, आधुनिक पद्धति का प्रारंभ, आधुनिक पद्धति का प्रारंभ, ध्यान रखिए भाई, ठीक है ना, ये याद रखिए भाई, आधुनिक पद्धति का प्रारंभ, ठीक है जी। अब इसमें 3 देश, ठीक है ना, 3 देश, देखो इंडिया के लिए बात करेंगे तो इंडिया के लिए एक बोलते स्रोत या स्रोत पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, जो भी पढ़ते हो। तो इंडिया के लिए जैसे क्या मौलिक अधिकार तो कहीं से लिया गया है, अरे लिया गया ना भाई, अमेरिका से ही लिया गया, मौलिक कर्तव्य ये भी कहीं से लिए गए, पंचवर्षीय योजना ये भी कहीं से लिया गया, राष्ट्रपति का पद ये भी लिया गया, प्रधानमंत्री का पद ये भी लिया गया, केंद्र राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा ये भी लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ये, तो ये सब जगह से कहीं ना कहीं से लिया गया है। ऐसे भी जनगणना कहीं ना कहीं से कॉपी किया गया है, मेरी बात को आप समझ लेना, ठीक है जी, सारा कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर लिया गया भाई, इस बात को ध्यान रखना। आपसे कहा जाएगा कि राष्ट्रपति सबसे पहले कहां बना, तो अमेरिका में, जॉर्ज वाशिंगटन। तो भारत तो आजाद, अमेरिका तो बहुत पहले आजाद हुआ भाई, भारत तो आजाद हुआ 1947 में, तो यहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तो बाद में है, तो सब चीज कहीं ना कहीं से क्या होगा, लिया गया है। क्योंकि बहुत लोग के माइंड में होगा, बहुत लोग के माइंड में ये रहता है कि भाई आप अमेरिका इंग्लैंड बता रहे हो, इंडिया क्यों नहीं, अरे इंडिया लास्ट में है, इंडिया क्या है भाई, लास्ट में है, इस बात को ध्यान रखना। हर चीजें कहीं ना कहीं से क्या कर दिया गया, मैंने एक स्रोत में लिया गया। अब इसको कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार, और विद्वान तो यूट्यूब पर पता नहीं चलता कौन है, सब विद्वान हैं, तो यहां पर सबसे पहले क्या पता चलता है कि कुछ लोग का कहना है, या हमारी समझदारी, हम किसी का ना सुन, अपनी समझदारी से बता रहा हूं कि बस ये कहा गया है कि जैसे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार आपने ले लिया अमेरिका से, कहां से ले लिया भाई, अमेरिका से, फंडामेंटल राइट, मेरी बात को समझना, ठीक है जी। एक एक चीज आपको बता देता हूं कि जैसे संविधान से पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आ जाए या कहीं से क्वेश्चन आ जाए, इनमें घुमाने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जो असलियत है वही बताना है,
जैसे आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकार कितने हैं तो 6, तो ये अब मैं घुमा डरवा दूं तो क्या तुम 8 थोड़े बता दोगे, जो है वही है। तो ये घुमाई हुई बात नहीं है, फिक्स है कि इतना ही बातें कहना है। जैसे भूगोल वोगोल के बारे में कुछ है मास्टर जो घुमा देते बात, इसलिए घुमा दे, वो लिखवाएंगे नहीं, खाली बात को क्या कर दे घुमा देंगे जो बात। अब अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत ठीक है जी, अब उसके बारे में कुछ ऐसी बात कहेंगे मनगढ़ंत कहानी, जो बात बना देंगे कहानी है कुछ है ही नहीं। तो ये लिखित बात अगर पढ़ोगे तो आज भी कम पढ़ना है, लिखित बात। तो जैसे मौलिक अधिकार है तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इंडिया वाले ने कुछ इसको क्या कर रहा है, ढांचा कुछ क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बस इतना ही बात आप बोल सकते हो, मेरी बात को आप समझना, ठीक है जी। तो उसी तरीका से सारा चीजें कहां कहां कहीं ना कहीं से क्या कर दिया गया, उठा ले, या कोई सी चीज के सिस्टम पर, जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी इंडिया में सबसे पहले थोड़ा है, इंडिया में तो आया 1 जुलाई 2017 को, इससे पहले तो कहीं और था। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि फ्रांस में 1954 में, ठीक है भाई, तो फ्रांस में 1954 में, तो फ्रांस से या कहीं से तो लिया ही तो गया है, तो इसलिए इंडिया उस सिस्टम पर चलता है, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखिए भाई, क्लियर। तो इसी बातों को याद रखेंगे भाई। तो हम बात कर रहे थे किसके, जनगणना में, तो जनगणना में हम बात कर रहे हैं क्या चीज, आधुनिक पद्धति का प्रारंभ, नंबर 1, 1 नंबर लिखेंगे, लिखिए स्वीडन द्वारा, 1 नंबर स्वीडन, 1 नंबर स्वीडन, 2 नंबर इंग्लैंड, 2 नंबर इंग्लैंड, यानी सेकंड नंबर पर इंग्लैंड, 3 नंबर अमेरिका, 3 नंबर अमेरिका। क्लियर। अब आप नोट करके या जैसे भी स्टार लगाकर आप लिखते चलो मेन मेन पॉइंट, उसके बाद बताना कोई क्वेश्चन छूट जाए तो मेरे से लिखेंगे, पॉइंट लगाइए, लिखते चलिए। हां, अब ये पहले बताओ कि भारत में कौन सी जनगणना चलती है, हर साल पे होता है कि 10 साल पे होता है, तो पूछा जाए कहां से स्टार्ट हुआ, तो अमेरिका द्वारा। अब कहा जाएगा कि जो जनगणना स्टार्टिंग किसके द्वारा, तो इंग्लैंड के द्वारा। इस तरीके से मैं लिखवा देता हूं, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, जो चीज समझ रहे हो एकदम क्लियर कर लो। और कोई भी पेपर का रिवीजन अगर तुम लोग को रात को करना है तो 8:30 से 10, जैसे ऑफलाइन क्लास होती है, पहली बार मैं 2 दिन से क्लास में जैसे पढ़ाता हूं वैसे पहली बार पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं, 1.5 घंटा पूरा। पहले नहीं पढ़ाता था, यूट्यूब पर मन ही नहीं करता था, अभी बच्चे भर जाएंगे फिर यूट्यूब छोड़ दूंगा, मुझे तो पता ही है। लेकिन कहने का सेंस है कि एकदम सीरियस में पढ़ाना, उस समय कोई भी पेपर एमटीएस हो, सीजीएल हो, पीसीएस हो, आए कोई भी पेपर होगा उसको सॉल्व कराऊंगा एकदम, ध्यान रखता। रोज 8:30 बजे उस समय प्रैक्टिस में एकदम तैयार, 8:30 से 10 आ जाओ, ठीक है जी। अब बाकी इसको पूरा क्लास में पढ़ते रहो। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखेंगे अमेरिका द्वारा सबसे पहले, अमेरिका द्वारा सबसे पहले दशकीय जनगणना कराई गई थी। अमेरिका द्वारा सबसे पहले दशकीय, दशकीय का मतलब क्या होता है भाई, हां, जनगणना कराई गई थी। हेलो, चलिए, तो मैं क्या बता रहा था अभी, अमेरिका द्वारा सबसे पहले क्या कराई गई थी, दशकीय जनगणना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ब्रिटिश भारत की जनगणना का प्रारंभ, ब्रिटिश भारत की जनगणना का प्रारंभ बताओ, कब बताओगे। ब्रिटिश भारत
यानी भारत में किसका, ब्रिटिशों का शासन था। तब जनगणना का प्रारंभ 1872, लिख लो भाई 1872, 1872, 1872। ठीक है जी, अब नोट करके लिखेंगे 1872 ईस्वी की जनगणना को शामिल करते हुए, नेक्स्ट पॉइंट, 1872 ईस्वी की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत की 15वीं जनगणना हो चुकी है। अब तक भारत की 15वीं जनगणना हो चुकी है। क्लियर। स्वतंत्र भारत की, नेक्स्ट लिखो, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, 7वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। नेक्स्ट लिखेंगे 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना, 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना। कैसे दूसरी जनगणना बताना? हां, पहली 2001 और दूसरी 2011 में। ठीक है जी, नोट करके लिखो। स्वतंत्रता के बाद 1948 ईस्वी में, स्वतंत्रता के बाद 1948 ईस्वी में जनगणना अधिनियम पारित कर, जनगणना अधिनियम पारित कर जनगणना को मान्यता दी गई, मान्यता दी गई। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब किस लेवल पर कौन से जनगणना कौन कराते, इस बात को ध्यान रखिए भाई, किस लेवल पर कौन कराते हैं भाई। तो लेवल 5 होता है जनगणना का, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखो। नंबर 1 मैं बताऊंगा कौन से स्तर पर, केंद्र पर कौन कराएगा, राज्य पर कौन कराएगा, जिला में कौन कराएगा, ऐसे होता है। इस लेवल दिया गया, स्तर दिया गया है ना, राज्य में होता है फिर देश में भी जाता है, ये बात को ध्यान रखिए भाई। तो लिखिए, टॉपिक रहेगा जनगणना संबंधी कार्यों का दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जनगणना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी, जो भी लिख दो, दायित्व लिख दो या जिम्मेवारी लिख दो, संबंधी कार्यों का दायित्व, दायित्व। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे भाई, 5 लेवल होता है। नंबर 1 केंद्रीय स्तर पर, हां केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, ठीक है ना, केंद्रीय स्तर पर उनको कहा जाता है जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त। ठीक है ना, दूसरा नाम और भी है, महापंजीयक भी कहा जाता है इन्हीं को, महापंजीयक इन्हीं को कहा जाता है, महापंजीयक। पूरा डीपली लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, किसी भी पेपर में छूटेगा नहीं, रजिस्टर बना लेना इसका। महापंजीयक या क्या बताते हैं, जनगणना। ठीक है जी। दूसरा, राज्य या केंद्र शासित स्तर पर, राज्य या
केंद्र शासित स्तर पर जनगणना निदेशक, जनगणना निदेशक तीसरा लिखेंगे क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर वही होते हैं सेम, यही वो लोग जो ऊपर वाला लिखा है वही सेकंड वाला मतलब थर्ड वाला, हाँ यही सेम। उसके बाद लिखेंगे जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिलाधीश, जिला स्तर पर जिलाधीश, उसके बाद लिखेंगे महापालिका स्तर पर मुख्य नगर अधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी। माने पावर दी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मजिस्ट्रेट कौन होता है, क्या बताओगे? ये तो बात हो गई। फिर मैं डीएम कौन होता है? जो आईएएस का पेपर निकालते हैं। कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, ये तो वही बात होती है कि जिसके पास पावर होती है। तो पावर तो सबके पास होती है, जो जिस लेवल में उसके पास पावर होती है। तो जैसे आपको कहा जाए जज और मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट में कोई भी बन सकता है, जज तो वही बनेगा जो फिक्स है। तो मजिस्ट्रेट की पावर दी जाती है किसी विशेष व्यक्ति को, ये मजिस्ट्रेट बन के आए हैं, तो यहां का मजिस्ट्रेट ये है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे हम कहेंगे एसआई कौन है? अरे वो एसआई तो पेपर निकाला एसआई, लेकिन एक पावर देना अलग बन हो गया। जैसे पेपर में देखना पावर दी जाती है, जैसे कोई मैनेजर है किसी बैंक के, उनको भी पावर दी, किसी को भी पावर दे दी जाती है। ग्रेड देखकर बी ग्रेड सी ग्रेड जो भी होते हैं उस तरीके से पावर दी जाती है। तो ये होता है पावर। जैसे आप कहोगे डीएसपी, हाँ जी डायरेक्ट दिख जाएगा, एसपी दिख जाएगा भाई, एसएसपी चलिए जी। अब कहोगे आईपीएस, तो आईपीएस में सारा लोग आ गया। अरे सारा लोग एसपी से ऊपर सारा एसपी एसएसपी डीआईजी आईजी डीजीपी सब आ गए। लेकिन जैसे कह दो कि कुछ वैसे कर दो कि कोई अधिकारी आपको दे दिया गया, किसी चीज की पावर दे गया, तो जो जांच करने जाते हैं तो वो लोग क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसे क्या करते हैं, बीएलओ देखते हो स्कूल में जो होता है, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालय कहीं की है तो उसमें चाहे शिक्षा मित्र वाले हों या टेट पास वाले हों या पहले वाले हों या जो भी हो, ठीक है जी, उनको क्या कर दी जाती है कि आपको जनगणना कराना है। तो अब वो जनगणना करने निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं अपना करके। अच्छा जी, तो ये हो गया एक अलग। अब मान के चलो उत्तर प्रदेश पुलिस है, तो ठीक है आप कांस्टेबल हो, ठीक है अच्छी बात है, दरोगा जो भी। अब आपको दे दिया, योगी जी ने दे दिया कि आप अभी हरिद्वार में जाकर जल का वितरण करवाओ, तो पावर वहां पर दे दिया गया ना कि भाई जल में ये हेड होंगे, ये हेड होंगे। तो ये तो है पुलिस, लेकिन कहीं के कहीं लोगों को क्या कर दी जाती है? भेज दी जाती है। ठीक है जी, जैसे हर तरीका से होता है। जैसे पीएससी वाले उत्तर प्रदेश पुलिस है, ध्यान रखना। और इनको माने या कोई भी पुलिस है, अगर ट्रेनिंग के जगह कम है तो दूसरे राज्यों में भी ट्रेनिंग कराई जा सकती है। दूसरे देखना कंपनी कमांडर बन जाते हैं, उसी में कहीं भी भेज दी जाती है। देखना पीएससी वाले को यूपी के हैं और उनका ड्यूटी कहां लगी है? दिल्ली, और दिल्ली गए कंपनी लेकर, ऐसे बोलते कंपनी लेकर बटालियन लेकर जाते हैं। तो ये पावर दी जाती है। पावर अलग चीज जो होती है और पद अलग चीज होती है। जैसे आप देखते हो हरभजन सिंह को पावर मिल गया, उसको डीएसपी सुनते हो ना भाई, इस तरीके से वो हिमा दास, तो सबको अलग अलग क्या मिल जाती है? पावर उनको उस लेवल का मिल गया, वो चीजों के लिए पहन सकते, वर्दी या जो भी कर। तो एक नौकरी पद लेना एक अलग चीज हो गया। आपको कह दिया जाए लीगल एडवाइजर हो, तो आपको उस जगह पर आपको पावर दे दी गई। और एक एलएलबी किया हो तो एलएलबी का सर्टिफिकेट वाला पावर वो अलग हो गया, वो पेपर निकाल के अलग पद लेगा। दरोगा को दरोगा ही तो कहोगे, लेकिन उसको पावर दे दिया जाए कि सब इंस्पेक्टर है 3 स्टार लगाएगा, तो 3 स्टार लगाएगा, लेकिन मेन तो पैसा उसको 2 स्टार की मिलेगा। वो पावर मिल गया कुछ देर के लिए। आप वाइस प्रिंसिपल हो और आप प्रिंसिपल हो, तो वाइस प्रिंसिपल को वाइस प्रिंसिपल की पैसा मिलेगा, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की मिल जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल की अनुपस्थिति में वाइस प्रिंसिपल किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा। सैलरी तो उसको वही मिलेगी, तो उसे बोलते पावर। तो पावर अलग होती है। जनगणना इस सब पर पावर दे दी जाती है कि कौन किस काम को कराएगा। इस बात को ध्यान रखिए, समझा कि नहीं आ गया? इस तरीके से हम बात करते हैं। एक आपने पेपर निकाला
और एक आपको पावर दे दी गई, उस लेवल के अनुसार आपको क्या कर दी जाती है, पावर दे दी जाती है। तो दोनों बात में अलग होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो 46 ग्रेड पे की नौकरी है, तो 46 ग्रेड ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई इतनी सैलरी है। कोई बहुत व्यक्ति है जिसके पद, जैसे आपको कह दिया जाए कि दरोगा, तो दरोगा सुनते आपको लग रहा है कि भाई ये तो ठीक ठाक पावर है। अब बहुत ऐसे पद है जिसके बारे में जानते नहीं हो, उसके ग्रेड पे तुम्हारा कितना 4805 ग्रेड पे चल रहा है। तो कहने का सेंस बहुत ऐसी नौकरी है जो, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कोई पुलिस में हो गया, दरोगा में हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, ये बात ठीक है, लेकिन कह दो बैंक पीओ, ठीक है बैंक पीओ, बैंक पे, लेकिन ये नहीं जानते सैलरी उससे कितना है और उसका क्या लेवल है, वो कहां तक जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, मैनेजर है, कहां मैनेजर है, कंपनी में था ना, एक बैंक में, कौन सा बैंक है, तो एक बैंक का नाम तुम रख दो देना बैंक, लेकिन ये नहीं जानते हो कि उसकी हिसाब किताब कितनी है, लेकिन कह दो कि दरोगा, वाह दरोगा वर्दी, तो वो चीज है ना अलग अलग, लेकिन वो उसका क्या पावर है, उसकी कितना पैसा, बस, लेकिन वर्दी अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो पावर अलग चीज होता है। बैंक का मैनेजर जो चाह दे वो कर दे, बने इतना पावर होती है, तो वही बात है, सबका अलग अलग होता है, पावर अलग होता है, पद आपको अलग मिलती है। चलिए भाई, तो हम लोग कुछ पढ़ा रहे थे इसमें, हाँ, तो इसमें स्तर बता दिया, ठीक है भाई, हो गया भाई क्लियर, बताओ यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब यहां से हम लोग को पढ़ना, यहां तक पूरा जनगणना के बारे में बता दिया ना, स्तर बता दिया, आर्टिकल बता दिया, अब तक कितनी जनगणना हुई, जो 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं में कितनी जनगणना हुई, उसके बाद स्टार्टिंग कब कब हुआ, हेलो, फ्लाइट मोड अलग चीज होता है, फ्लाइट मोड से थोड़ी पता चलेगी किसका फोन आ रहा है ना, ठीक है जी, इसी को तो कहते हैं पढ़ो भी, और थोड़ा सा हो गया भाई। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरे देश में कहां कहां से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे आएगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य में क्रम देगा, एक तो ये आ गया, हमें पहला पता है, हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा तक काफी होता है, 4 ऑप्शन होता है। फिर क्वेश्चन आ गया दशकीय वृद्धि, यानी सबसे अधिक दशकीय, हम लोग पढ़ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्तमान में क्या चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, जब तक लिखित बात नहीं होगी हम जानते ही नहीं, ठीक है जी। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, तो उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद बनेगा दशकीय वृद्धि वाला, न्यूनतम दशकीय वृद्धि, जहां पर सबसे कम वृद्धि होती है, साउथ में कम वृद्धि होती है, और इधर तो मचा पड़ा है गर्दा, ठीक है जी। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, इस टाइप से बहुत सारे, टोटल इसमें 32 टाइप होते हैं, कितना टाइप, 32, और सारा पढ़ना होता है, ध्यान रखना। खाली हम सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य सबसे कम, सबसे अधिक घनत्व सबसे कम, लेकिन इसको पूरा पढ़ लोगे तो फिर आपको क्वेश्चन यहां से छूटेगा नहीं। तो स्टार्ट करते भाई, 32 हो चाहे 75 हो, जिंदगी में तो पढ़ना है, ठीक है जी। हाँ चलिए स्टार्ट करते भाई। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य, राज्य, ठीक है जी, लिखिए। 1 नंबर बताओ कौन है भाई, यूपी, ठीक है। 2 नंबर, हाँ लिख लो, महाराष्ट्र। 3 नंबर बिहार, 4 नंबर लिखना पश्चिम बंगाल, 5 है जी, 5 की जरूरत नहीं, आंध्र प्रदेश ये सब जरूरत नहीं, हो गया, 4 तक हो गया, याद रखेंगे। अब लिखो नेक्स्ट टाइप, नहीं तो लिख नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। लिखो, बोलो, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, माने न्यूनतम का मतलब तो सबसे कम से स्टार्ट होगा। तो बताओ भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, गोवा है कि सिक्किम है,
क्या करते हो भाई? गोवा क्षेत्रफल के अनुसार होगा ना, बोलो। तो 1 नंबर में लिखो सिक्किम, माने सबसे कम। ये देखना, ये बढ़ेगा, ये धीरे धीरे बढ़ेगा ये, ठीक है ना, ये बात को समझना। माने पहले सिक्किम होगा, फिर उससे ज्यादा होगा, ऐसे होगा। न्यूनतम का मतलब ऊपर की तरफ चलेगा, अब उससे कम कहां जाओगे, है नाला में। लिखो दूसरा, लिखो मिजोरम। दूसरा का मतलब ये इससे ज्यादा हो गया, मिजोरम। तीसरा अरुणाचल प्रदेश। तीसरा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है भाई। 4 तक लिख दो। चौथा लिख दो गोवा। गोवा क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, ठीक है ना। 1 नंबर में, कई बार यूट्यूब पर बताता हूं, बताओ, बिहार। 1 नंबर में बिहार। घनत्व मतलब होता है 1 किलोमीटर में निवास करने वाले लोग, कम जगहों पर ज्यादा लोग, उसको बोलेंगे घनत्व, ठीक है भाई। तो 1 नंबर में बिहार, और पहले था 1 नंबर में पश्चिम बंगाल था। अब 2 नंबर में लिख दो WB, यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है जी। उसके बाद लिखो केरल। उसके बाद लिखो, उसके बाद लिखोगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, क्लियर? अब आइए, ये तो हो गया। इसके बाद पूछेगा न्यूनतम वाला में, लिखो टॉपिक है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, घनत्व वाले राज्य लिखिए। 1 नंबर में अरुणाचल प्रदेश, माने सबसे नीचे है, अब इससे बढ़ेगा, मेरी बात को समझना। न्यूनतम वाला में बढ़ता है, अधिकतम वाला में घटता है, ठीक है ना। हाँ, 1 नंबर में अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर में मिजोरम, उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम, उसके बाद है मणिपुर, क्लियर? इसके बाद भी मुझे पता है, जानकर नहीं लिखवाता हूं, 4 तक ठीक है ना, खाली भरने से मतलब नहीं है ना, फिर नागालैंड हो जाए, ठीक है जी। हो गया? अब ये हो गया, क्या क्या लिखवा दिया? जनसंख्या वाला दोनों टाइप, घनत्व वाला लिखवा दिया, जो पेपर में आता है, मैं बहुत सारे टाइप लिखवा पेपर में। अब इसके बाद जीडी वाला पूछा था परसों, लिंगानुपात वाला, वो भी लिखो। आपको पहले लिखना है, टॉपिक लिखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात, इसका मतलब होता है मेरे भाई कि 1000 लड़की पर लड़का कितने हैं, ठीक है ना। 1000 लड़की और 1000 लड़का दोनों का कंपेयर करा जाता है, तो उसमें बताई जाती है। तो लड़कियों की संख्या कहीं कहीं क्या मिलती है? कम मिलती है, कम मिलती है। तो सबसे अधिक लड़कियों की संख्या 1000 पर जो अधिक है वो कहां पे भाई? केरल में। कहां पे भाई? केरल में। और सबसे कम कहा जाता भाई? हरियाणा में, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, कम है, माने उस तरीके से, ठीक है ना। माने 1000 लड़की और 1000 लड़का, ये ठीक है। 1000 लड़का और मान लो 1020 लड़की, ये भी ठीक है। 1000 तुम्हारा लड़का, 980 भी ठीक है, लेकिन 874 850 होगा तो फिर क्या होगा? ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए भाई, तो बात करते हैं नंबर 1, उसमें लिखेंगे 1 नंबर केरल। केरल 2 नंबर लिखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मणिपुर,
बहुत सारे इसमें चेंज हो गया, मेरी बात को आप समझ जाना, बहुत सारे चीज चेंज हो गया, लेकिन हम लोग क्या पढ़े 2011 के जनगणना के अनुसार। जैसे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ जो बताया जाता है, अभी लग रहा है, मैंने बताया ना कितना बढ़ गया, यूपी की जनसंख्या कितनी बढ़ गई, लेकिन हम लिखित बात की बात कर रहे हैं, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर। हाँ, अभी क्या हुआ था कि इसमें जो साक्षरता दर में एक नंबर में था गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। फिर नहीं, पहले गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर गाजियाबाद आ गया, तो चेंज हो गया है भाई, अभी अपडेट में एकदम चेंज होते रहता है, ठीक है ना। है क्या चीज कम है यहां भी। ये सब चीजों को मत भूलवाओ, है ना। तो एक नंबर क्या हो गया केरल, फिर दूसरा तमिलनाडु, तीसरा क्या बताया, उसके बाद क्या बताया, क्लियर हो गया। अब न्यूनतम वाला लिख दो, न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, लिंगानुपात वाले राज्य, एक नंबर में बताओ हरियाणा, एक नंबर में हरियाणा। जम्मू कश्मीर तो राज्य हट गया है, लेकिन लिख लो, क्योंकि ये उसके बाद अभी जनगणना होगा तो चेंज होगा, अभी चेंज हुआ नहीं है वो तो चेंज। तो 2 नंबर में जम्मू कश्मीर लिख लो, जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर पंजाब, ठीक है। अब साक्षरता के बारे में पूछता है, पुरुष महिला, जैसे इसमें पूछा था केरल की साक्षरता यानी महिलाओं में, तो ये पूछा गया था। तो साक्षरता मतलब पढ़े लिखे, ठीक है भाई, जिसे लिखना पढ़ना आता हो, मतलब जो अंगूठा नहीं लगाता है उसे क्या पढ़ा लिखा मानते हैं, बस इतना ही समझना। जो अंगूठा नहीं लगाते उसे क्या मानते हैं, पढ़ा लिखा। जो साइन कर देते बस कह देते पढ़ा लिखा। साइन तो हम सीख जाएंगे, आवे साइन, साइन करने आ जाओ, चलो अच्छी बात है। तो लिखियो भाई, बोलूं, लिखो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य, साक्षरता प्रतिशत लिख देना, प्रतिशत, क्योंकि ये परसेंटेज में मानी जाती है, प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है जी। एक नंबर में केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ये हो गया भाई साक्षरता है। हो गया भाई, आगे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया सर्वाधिक। अब आ जाओ न्यूनतम, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत, सही बोला, इसकी भरोसा सही है, इसमें यूपी नहीं है। लिखो, लिखिए एक नंबर में बिहार, यानी सबसे कम पढ़े लिखे की जो बात होती है कहां की, ठीक है जी। हाँ, झूठ बोलते ना, बनते तो। लिखो 2 नंबर लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। अच्छा, ये काट के उस जगह पे चिपिया ने लिख रहा है, ऐसा मत करो यार, काट मत। गोवा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ, आगे लिखेंगे त्रिपुरा, हमने क्या लिखवाया था बताओ, सर्वाधिक, सर्वाधिक लिखवाया था कि सबसे कम, न्यूनतम, तो इसको चेंज कर दो, सर्वाधिक और इसमें सबसे कम, इसमें कौन सा लिखवाया हूं पहले बताओ, मतलब न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य में लिखवाया हूं, बोलो, यही लिखवाया हूं ना, तो इसमें मिला लो, फिर से चेंज करो। हमने लिखवाया अधिक पुरुष साक्षरता लिखवा दिया,
कोई बात नहीं, लिखो। 1 नंबर में क्या बोला था मैंने? ठीक है जी। 2 नंबर में क्या बोला था? 3 नंबर में क्या बोला था? उसके जगह लिख लो राजस्थान। उसके जगह नहीं, बताऊंगा इसका क्या कारण है। तीसरे जगह में क्या लिखेंगे? राजस्थान। हो गया 3 तक, यहीं तक सही है। अब बाद में चेंज कर रहे हैं, गोवा वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन चौथा अगर लिखना है तो लिख दो झारखंड लिख दो, फिर मैं बताऊंगा कि इसका कारण क्या है। क्योंकि यहां पर क्या है, एक साक्षरता अलग हो गया, ओवर ऑल अलग हो गया, एक पुरुष का अलग हो गया, एक महिला का अलग हो गया, साक्षरता में कम में अलग हो गया, पुरुष में कम में अलग हो गया, महिला माने पूरे टाइप है, इसमें बहुत कंफ्यूज है, ये ध्यान रखना, ठीक है। साक्षरता अलग हो गया, और साक्षरता में एक अधिक में एक कम में, फिर हो गया पुरुष में अधिक में कम में, महिला में अधिक में कम में, ऐसे चलेगा पूरा। उसके बाद क्या होता है कि लिंगानुपात में, जैसे क्या होता है ना कि लिंगानुपात के अकॉर्डिंग यहां पर साक्षरता भी कहीं कहीं है। अब जैसे सबसे अधिक लिंगानुपात वाले राज्य केरल होगा, और सबसे अधिक साक्षरता वाले भी राज्य केरल। तो बहुत इसमें घन चक्कर है, एकदम बढ़िया से समझ। पहले ये मिला लो ये टॉपिक को, जहां तक लिखवा न्यूनतम में 1 नंबर में लिखवाएंगे बिहार, 2 नंबर में लिखवाएंगे अरुणाचल प्रदेश, फिर लिखवाएंगे राजस्थान, अब फिर कहते लिख लो झारखंड। ये एकदम क्लियर। तो हमने अभी क्या लिखवाया पता है? हमने लिखवाया सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता। अभी पुरुष महिला नहीं करा हूं, क्लियर हो गया? क्योंकि लिख लो भाई, ठीक है ना, जो जो मेन है। अभी जैसे शिशु लिंगानुपात, उसके बाद मृत्यु दर, अब ये नहीं लिखवाएंगे, ये बाद में टाइम मिलेगा तो लिखवाएंगे, क्योंकि अभी वो मेन पॉइंट है। और एक और लिखवा देता हूं, एक ये लिखवा दूं, और पुरुष और महिला में से बताओ कौन लिखवा दूं एक आज, क्योंकि टाइम हो गया। एक बताओ, महिला वाला लिखवा दूं? तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है ना। एक ये लिख दो, इसके बाद कल इसी से जोड़ देंगे आगे, लिख लो। 1 नंबर में केरल। अब देखो केरल लिंगानुपात में भी आगे होगा, बोलो, साक्षरता में भी आगे होगा, पुरुष वाले में भी आगे है, और महिला वाले में भी आगे। अब ये थोड़ा सा अपना अपना लगा लेना दिमाग। तो 1 नंबर में क्या बताया? केरल। 2 नंबर में मिजोरम, 2 नंबर में मिजोरम, हाँ ध्यान रखना। एक मतलब पूरा जनगणना देखने के बाद एक ये आंकड़ा मिलता है कि आपको साक्षरता वाला राज्य माने पढ़े लिखे बनाना, पढ़े लिखे मतलब टैलेंटेड बनाना है, तो महिला को ज्यादा शिक्षित करो, ये ध्यान रखना। मतलब जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है ना, जो ऊपर लिखवाए थे, 1 नंबर पर क्या लिखवाए थे वहां से देख के बोलो, केरल। 2 नंबर पर कौन लिखवाए थे? 3 नंबर पर क्या लिखवाए थे? गोवा। 4 नंबर पर क्या लिखवाए थे? त्रिपुरा। सेम रहेगा, क्योंकि महिला शिक्षित तो सारा शिक्षित, इस तरीके का रूल होता है। ये बात को ध्यान रखिए भाई, ये कॉन्सेप्ट है, महिला शिक्षित तो सारा शिक्षित, इसका मन एक ऊपर वाला सेम लिख सकते हो, इसमें भी सेम लिखोगे। 1 नंबर में केरल, 2 नंबर में मिजोरम, 3 नंबर में गोवा, 4 नंबर में त्रिपुरा, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? इसके बाद कल इसी से आगे अभी बहुत लिखवाऊंगा, और उसके बाद यहां से हम लोग क्या करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे पूरा। इसमें ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या सारा लिखवा दो, उसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फिर मेरे से पूछ लेना। क्लियर हो गया भाई? चलिए